नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडिया फाइल 7 और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस दौर की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है अंग्रेजों के क्रूर शासन की, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। कभी भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। भारत का कपड़ा, मसाले, हीरे और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन जब अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन समय के साथ उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच के मतभेदों का फायदा उठाकर अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। 1757 का प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति की नींव रखी। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए। किसान अपनी फसल का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देने को मजबूर थे। जो किसान कर नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन छीन ली जाती थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। भारत का प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग लगभग बर्बाद हो गया। भारतीय बुनकरों और कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। दूसरी ओर ब्रिटेन में बने सामान भारत में बेचे जाने लगे। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से अपार धन संपत्ति ब्रिटेन भेजी। इस प्रक्रिया को धन निकासी कहा जाता है। भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के विकास के लिए किया गया, जबकि भारत गरीबी और भूखमरी की ओर बढ़ता गया। अंग्रेजी शासन के दौरान कई भयानक अकाल भी पड़े। 1770 का बंगाल अकाल और 1943 का बंगाल अकाल लाखों लोगों की मौत का कारण बना। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजी नीतियों ने इन अकालों की गंभीरता को और बढ़ा दिया। 1857 में भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत कर दी। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने और भी सख्त नीतियां अपनाई। स्वतंत्रता की मांग करने वाले लोगों को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई और कई लोगों को फांसी तक दे दी गई। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजी शासन की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन आजादी के साथ देश का विभाजन भी हुआ, जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया और अनगिनत लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण की कहानी नहीं है, बल्कि यह आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय और स्वतंत्रता के लिए किए गए महान संघर्ष की कहानी भी है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो हमें उन लाखों लोगों के बलिदान को याद रखना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।